मरमेड परफॉर्मेंस के दौरान मैंने अचानक अपने पति को एक दूसरी औरत का हाथ पकड़े देखा और उनके साथ हमारा बेटा भी था। उस औरत ने सबके सामने मेरे पति को चूमा भी। मैं गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। उसी पल मेरी गर्दन में पहना शंख हल्की सी गूंज उठी। वो एक चेतावनी थी, क्योंकि सच ये है, मैं एक असली जलपरी हूँ। अगर किसी जलपरी को कोई इंसान धोखा दे दे तो उसे 7 दिनों के अंदर समुद्र में वापस लौटना पड़ता है, वरना वो इंसानों की दुनिया में जीवित नहीं रह सकती। 8 साल पहले मैंने अपने पति को डूबने से बचाया था। मैं भूली थी, उसके खूबसूरत चेहरे पर मोहित हो गई थी और उसी के लिए इंसानों की दुनिया में रहने का फैसला कर लिया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही मुझे धोखा देगा। परफॉर्मेंस के बाद मैं एक रेस्टोरेंट में गई और वहां मैंने उन तीनों को साथ में खाना खाते देखा। जो बात मुझे झंझोर गई वो ये थी, वो औरत बिल्कुल मेरी जैसी दिखती थी। तभी मुझे वो पुरानी तस्वीर याद आई, मेरे पति की पहली मोहब्बत की तस्वीर। उसी पल सब साफ हो गया। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता था, मैं बस एक परछाई थी, एक विकल्प, उसकी पहली मोहब्बत की जगह लेने वाली। दिल टूट चुका था। मैं जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन अपने बेटे को छोड़ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने तय किया, मैं आखिरी 7 दिन यहीं रहूंगी। उसी रात मेरे बेटे को अचानक एलर्जी का अटैक पड़ा और वो बेहोश हो गया। मेरे पति घबरा गए और दवा लेने भागे। जब किसी ने नहीं देखा, मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे बचा लिया। गुस्से में मैंने अपने पति को डांटा कि वो अपने ही बच्चे का ख्याल रखना नहीं जानता। लेकिन जो बात मुझे अंदर से तोड़ गई वो ये थी कि होश में आते ही मेरे बेटे ने अपने पिता का पक्ष लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सारी कुर्बानियां जैसे किसी मायने ही नहीं रखती थी। तभी मेरे पति की पहली मोहब्बत का फोन आया। उन्होंने झूठ बोला कि ऑफिस का इमरजेंसी कॉल है और तुरंत घर से निकल गए। उसी समय मेरी त्वचा पर और ज्यादा शल्क भरने लगे। समुद्र मुझे वापस बुला रहा था। अगले दिन जब मेरे पति माफी मांगने ही वाले थे, तभी उसकी पहली मोहब्बत हमारे दरवाजे पर आ गई और वो मेरे पति और मेरे बेटे दोनों को अपने साथ ले गई। मैं उनके पीछे भागी और तब मुझे पता चला वो मेरी पीठ पीछे शादी कर रहे थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे कानों में समुद्र की गर्जना गूंजने लगी। मुझे समझ आ गया, अब घर लौटने का समय आ गया है। मैं मुड़ी और चल पड़ी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे देख लिया। मेरे पति और मेरा बेटा दोनों मेरे पीछे दौड़े, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।